हे गाइस, तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल HD मोहित ब्लॉग्स में। तो आइसोलेशन का ये आज तीसरा या चौथा दिन हम कह सकते हैं। ये तीसरा दिन है और मैं अभी आइसोलेट हूँ अपने एक कमरे में। और कल मैंने आपको बताया था कि मुझे कोविड हो गया है, मैं कोविड-19 से लड़ रहा हूँ। बहुत खुश भी होता हूँ, बहुत मज़ा भी आता है। लेकिन पता है ऐसे टाइम पे मैंने एक चीज़ फील की है कि ऐसे टाइम पे आपकी जो मनोवैज्ञानिक होती है ना, मतलब मेंटली जो कंडीशन होती है वो थोड़ी सी ना गिरने लगती है। क्योंकि आप एक कमरे में बंद होते हैं, आप एक जगह पे रहते हैं और मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता उस टाइम पे कि आप क्या करें। अब मैं तो जैसे है मूवीज़ वगैरह देखता रहता हूँ, तारक मेहता की पूरी सीरीज़ ख़त्म कर रहा हूँ, स्टार प्लस की महाभारत ख़त्म कर रहा हूँ, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी देख रहा हूँ और किताब में भी पढ़ रहा हूँ। एक किताब पढ़ी मैंने कल, उस पर लेफ्टिनेंट जो हमारे कैप्टन हुए थे, शहीद विक्रम बत्रा जी, तो उनके बारे में मैंने उनके ऊपर किताब पढ़ी तो वो काफ़ी मज़ेदार लगी। एक ऐप है ये पुस्तकालय करके, वहाँ पर आपको ये किताबें मिल जाएंगी। और फिलहाल टीवी की दुनिया के लिए भी कुछ नया ढूंढ रहा हूँ, तो वो सारा कुछ कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद भी ना मेंटली दिक्कत होती है। अभी पीछे आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि पड़ोस में कहीं काम चल रहा है, तो ठोका पीटी की आवाज़ आ रही, तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा। मेंटली बहुत दिक्कत होती है। मेंटली आप समझिए इतना हो जाता है कि एक टाइम के बाद जब तक आप काम कर रहे हैं, जब तक आप बिजी हैं, किसी से बात कर रहे हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब ये चीज़ें ख़त्म हुई, जब आप एकदम अकेले हुए, एकदम शांत बैठे, सोचा, फिर आपके दिमाग में चीज़ें घूमना शुरू करती हैं कि यार मैं यहाँ बंद हूँ, पता नहीं क्या होगा आगे। खांसी आके रह गई, मतलब खांसी ऐसा होता है कि आती ही है, वो आके रह गई। उसके बाद दिक्कत होती है कि यार ये नहीं होना चाहिए, मैंने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हो गया। उस टाइम पे आता है, अदरवाइज बिल्कुल नहीं आता है। तो ये कोविड काल में कहीं ना कहीं मेंटली थोड़ा सा रहता है, जो कि मुझे थोड़ा सा लगा। क्योंकि मेरे जैसा इंसान जो हमेशा घूमता रहता हो, बच्चों के बीच बैठता हो, बच्चों को पढ़ाता हो, बच्चों से बातें करता हो, लोगों से मिलता जुलता हो, उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया है। 3 दिन से एक कमरे में बंद है वो इंसान। तो कहीं ना कहीं उसको दिक्कत तो होती है। और कल का वीडियो गया तो उसके बाद लोगों के फ़ोन कॉल्स आना शुरू हुए हैं बुरी तरीके से कि अरे क्या हुआ, कैसे हुआ, परेशान मत हो। कुछ लोग इवन डांट भी रहे हैं कि क्यों ये वीडियो बनाया। बल्कि मेरा मोटिव ये नहीं था, मेरा मोटिव सिर्फ बताना था, एक चीज़ को इन्फॉर्म करना था, ये बताना था कि मेरे मन में कैसा चल रहा है। तो ये है थोड़ा सा कोविड काल में। लेकिन पॉलिटिक्स पर बहुत ज़्यादा अभी नज़र बनाए हुए हूँ मैं, यूपी के पॉलिटिक्स पे। आज 13 तारीख है। हाँ, सबसे पहले तो लोहड़ी की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। लोहड़ी है आज, तिल गुड़ खाइए और गजक वगैरह खाइए, मज़े करिए। आज भाजपा के कुछ विधायक टूटे हैं, सपा में पहुंचे हैं आज। मतलब उन्होंने इस्तीफा तो दे ही दिया है। और आज शायद एक मंत्री का और जो यहाँ पर आयुष मंत्री हैं यूपी में, उन्होंने भी आज इस्तीफा सौंप दिया है। और एक शुक्राबाद विधानसभा है शायद, वहाँ से लोग, वहाँ से जो विधायक हैं, कोई वर्मा करके हैं, उन्होंने भी इस्तीफा दिया है। कांग्रेस ने अपनी नई सूची जारी कर दी है। उसमें मुझे एक नाम काफ़ी ठीक लगा, जो टक्कर दे सकते हैं नोएडा से, पंखुड़ी पाठक। वो थोड़ा सा टक्कर दे सकती हैं। यहाँ हमारी मैनपुरी विधानसभा से विनीता शाक्य को टिकट दी गई है, उन्हें 2012 में भी दी गई थी और जीतने के कोई चांस नहीं है। लेकिन कांग्रेस का वो जो एक नारा है ना, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, तो ज़्यादातर उन्होंने महिलाओं को टिकट दिया। और ये चीज़ काफ़ी अच्छी है क्योंकि यूपी के चुनाव में ये अभी कांग्रेस जीते या न जीते, लेकिन इन फ्यूचर कांग्रेस का जो एक स्ट्रक्चर है वो डेवलप कांग्रेस करे ले रही है। तो ये कहीं ना कहीं फैक्ट है। भाजपा में भगदड़ मची हुई है और सपा में भी एक बड़ी टूट होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कई ऐसे नेता हैं जो कि इस बात से नाराज चल रहे हैं और वो या तो बसपा में जाएंगे या फिर हो सकता है मे भी भाजपा में जाए। बहुत से लोग, जैसे आप हो सकता है सपा के भी पॉलिटिकल सपोर्टर हो सकते हैं, कोई बीजेपी का पॉलिटिकल सपोर्टर हो सकता है। मैं पॉलिटिकल सपोर्टर नहीं हूँ, मैं बस एनालिसिस कर रहा हूँ चीज़ों को। मुझे ये लगता है कि सपा में जिस तरीके से लगातार ये लोग आ रहे हैं भाजपा से,
ये कहीं ना कहीं ड्रॉबैक हो सकता है सपा के लिए, क्योंकि बंगाल का आपने अगर चुनाव कभी देखा होगा, आप थोड़े भी समझदार होंगे, आपने अभी बंगाल का चुनाव देखा होगा, तो उसमें आपने देखा होगा कि टीएमसी के जितने भी थे विधायक वगैरह, लगभग 80% विधायक बीजेपी में आ गए थे, और पूरा मीडिया ने एक बहुत बड़ा तमगा दे दिया था कि अरे जीत गई भाजपा, जीत गई भाजपा। भाजपा के हारने का कारण वहां पर सिर्फ एक ये सबसे बड़ा था कि जिनके खिलाफ जनता का गुस्सा था वो प्रत्याशी आपने बना दिए, तो जाहिर सी बात है उनको तो वोट दिया नहीं जाएगा, तो फिर वो टीएमसी जीत गई कहीं ना कहीं वहां जाके। यही गलती समाजवादी पार्टी में हो सकती है, अगर इन्होंने ऐसा कुछ कर दिया कि सभी को ही टिकट दे दिया जितने भी वो उधर से आए हैं, तो कहीं ना कहीं खेला हो जाएगा, गड़बड़ मामला हो जाएगा। तो सपा को मेरे ख्याल से यहाँ भी बचना चाहिए, जो राजनीतिक मेरी जितनी बुद्धि अभी कहती है कि इस चीज़ से बचना चाहिए, हर किसी को इस तरीके से टिकट ना दी जाए। और फिर राजनीति में भाई, पॉलिटिक्स में ये भी नहीं कि आप 5 साल उन्हीं के खिलाफ लड़ते रहे, अब आपका कार्यकर्ता क्या दरी बिछाएगा ना, ये भी नहीं होना चाहिए। तो एक फैक्ट तो ये है, पॉलिटिक्स एनालिस्ट जो मैंने की, जितना समझा उस हिसाब से तो मुझे ये चीज़ समझ में आई, और मेरे अलावा भी आपको कई लोगों ने बताया होगा। दूसरा, आज मैंने देखा खान सर का वीडियो। खान सर अगर आपने नहीं देखा है आज तक, तो उनका यूट्यूब पे जाके सर्च कीजिए, खान जीएस रिसर्च सेंटर करके। बहुत शानदार पढ़ाते हैं, बहुत शानदार चीज़ें बताते हैं, और उनके वीडियो में 2 चीज़ें मुझे पता चली कि एक तो रशिया है यानी शायद फ्रांस है, उसने पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया है, ठीक है। और FATF में पाकिस्तान ऑलरेडी ग्रे लिस्टेड था, और वहाँ पर जो इंडिया है UN में टेररिज्म काउंटर कमेटी का हेड है 2022 के लिए। तो उसकी पूरी कोशिश रहेगी इंडिया की कि पाकिस्तान को वहाँ पर ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाए। दूसरी एक बहुत बेहतरीन चीज़ हमें सुनने को मिली कि भाई सऊदी अरब की एक कंपनी है जिसने बुर्ज खलीफा बनाया, मुझे उसका नाम नहीं याद है, वो हमारे कश्मीर के श्रीनगर में एक बहुत बड़ा मॉल बनाने वाली है, और शायद ये इंडिया का 5वां यानी 6वां सबसे बड़ा मॉल होगा। 5 लाख स्क्वायर फीट में बनेगा ये मॉल। तो एक ये चीज़ बहुत शानदार होने वाली है। तो ये चीज़ों पे मेरी नज़र रही, और ये चीज़ें मैंने नोट की, मज़ेदार है। आज शाम को ललन टॉप का वही वीडियो देखना है, योगी जी का इंटरव्यू, ठीक है ना, तो वहाँ भी देखने वाली बात होगी। यूपी चुनाव से रिलेटेड तो मेरा यही है कि इस बार टक्कर तो खैर सपा ही दे रही है, लेकिन कांग्रेस भी मजबूती से लड़ रही है, और बसपा का कहीं इस बार ऐसा ना हो, मुझे ये लगता है कि बसपा बुंदेलखंड में काफ़ी जगह मजबूत तो है, कि बसपा अपना जनाधार खो दे, जिस तरीके से बसपा बिल्कुल शांत बैठी हुई है। तो बसपा अपना जनाधार खो के, और उसका जनाधार हो सकता है कांग्रेस कवर कर ले, और ये कांग्रेस के रिवाइवल के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होगी। तो फैक्ट यहीं से है, चीज़ें बहुत करीबी मामला चल रहा है, देखने वाली बात होगी कि कहाँ पर क्या है। यूपी की पॉलिटिक्स है, इंटरेस्ट थोड़ा सा लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप इंटरेस्ट नहीं लेते तो फिर आप यूपी वाले कैसे हुए। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये खेल हो रहा है, और ऐसे ही मेरे ये आइसोलेशन के दिन निकल रहे हैं, पढ़ते हुए, जानते हुए, वीडियोस देखते हुए। विक्रम बत्रा जी की किताब पढ़ी, बहुत मज़ा आया, आंसू भी निकल आए काफ़ी बार, मतलब एक होता है ना, रोना भी आ गया कई जगह पे। तारक मेहता की बहुत सारी सीरीज़ देख रहा हूँ, तो उससे खुशी मिल रही है। दोस्तों के फ़ोन आ रहे हैं, ऐसे दोस्त जिनसे मेरी स्कूल टाइम में बात होती थी जब मैं 12th में था, उसके बाद कभी बात नहीं हुई, उनके फ़ोन आ रहे हैं। कुछ 1-2 दोस्तों ने निराश भी किया है, जिन्होंने अभी तक एक मैसेज करके भी हालचाल नहीं लेना ज़रूरी समझा, लेकिन ऐसे लोगों को हम साइड में कर सकते हैं। तो अपने दोस्तों के भी फ़ोन आ रहे हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं, डिस्कशन हो रही है, तो चीज़ें बढ़िया लगती हैं। लेकिन फैक्ट यही है, मेंटली आप बहुत ज़्यादा डाउनवर्ड हो गया हूँ। मेंटली दिमाग में ये लगता है कि यार पता नहीं कब तक ऐसे रहना पड़ेगा, मतलब ये नहीं कि क्या होगा, पता है ठीक हूँ मैं, टेंशन ये होती कि कब तक ऐसे रहना पड़ेगा। 7 दिन और रहना है अभी आइसोलेशन में, टोटल 7 दिन होते हैं, तो 4 दिन मेरे ख्याल से और रहना पड़ेगा। 4 दिन के बाद भी रिपोर्ट आएगी, 2-3 दिन लगेंगे, लगभग आप 14-15 दिन आपको आइसोलेशन में ही रहना है। कैसे रह पाएंगे, ये सबसे ज़्यादा मुश्किल है। चलिए फिलहाल जैसे भी रह पाए, हम आपसे व्लॉग्स के थ्रू बात करते रहेंगे, ब्लॉग में बहुत सारी चीज़ें हम आपको बताते रहेंगे,
और अपना समर्थन, अपना प्यार बना के रखिए। बहुत सारी दुआएं दी आपने कमेंट में, उन दुआओं के लिए शुक्रिया आपका। और मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मैं ठीक हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ी बहुत खांसी है, वो भी मेरी दवा लेने से चली जाएगी, तो आप उसके लिए भी टेंशन ना लें, क्योंकि आप मेरे रिश्तेदार हो सकते हैं, मेरे चाहने वाले हो सकते हैं, मेरे दोस्त हो सकते हैं, मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे टीचर हो सकते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल आप ना घबराएं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बस आपसे इसी तरीके से जुड़ा हुआ हूँ। तो यही है पॉलिटिकल एनालिसिस और ये सारी चीज़ें। पता नहीं कैसा लगेगा आपको वीडियो, आई डोंट नो, मैंने बना दिया। तो फिर मिलते हैं कल के एक ब्लॉग में। कल मकर संक्रांति है, तो उसकी भी आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तिल गुड़ गजक खाइए और सिखों का इतिहास पढ़िए। सबसे ज़रूरी चीज़, सिखों का इतिहास पढ़िए, सिखों के बारे में थोड़ा सा जानिए, लोहड़ी पर्व के बारे में जानिए क्यों होता है, क्योंकि जितना चीज़ों को पढ़ेंगे जानेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। और ये चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए, HT19 को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर कुछ अच्छी अच्छी सीरीज़ आने वाली हैं। और हमारा टीवी की दुनिया, उसको आपने सब्सक्राइब किया हुआ होगा, अगर नहीं किया तो उसको भी कर लीजिए, क्योंकि टीवी की दुनिया पर भी कुछ नया कंटेंट आने वाला है और उसको फिर से रीस्टार्ट किया जाएगा। और इस कोविड काल में मैं यही समझाऊं कि भाई जो काम आपने छोड़ दिया है उसको आप पूरा कर लीजिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्योंकि उस पर आप कंटिन्यू वर्क करते रहिए, तो उस पर मैं कंटिन्यू वर्क करता रहूँगा, अधूरा नहीं छोड़ूंगा। टीवी की दुनिया फिर से स्टार्ट होगा, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आपसे यही आशा है, यही गुजारिश है। तो चलिए मिलते हैं फिर एक अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में क्या, कल ही मिलते हैं और कल चर्चा करते हैं। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय और नमस्कार।